रॉयल इंस्टीट्यूट उदयपुर में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, एओ यानी एग्रीकल्चर ऑफिसर, कृषि अधिकारी, राजस्थान सरकार के द्वारा आरपीएससी ने जो है आपके लिए जो है 25 पदों के लिए वैकेंसी जो है जारी कर दी है, जिसके अंदर आपके फॉर्म भरना शुरू हो गए हैं। आज की इस वीडियो के अंदर डब्ल्यूओ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर, एओ एग्रीकल्चर ऑफिसर और फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर से जो बच्चे तैयारी करना चाह रहे हैं, तो इन तीनों एग्जाम के बारे में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूं और अंत में ये बताऊंगा कि कहां से और कैसे आप जो है इसकी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा डब्ल्यूओ के बारे में, असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर कि इस एग्जाम को कौन सा बच्चा दे सकता है। तो जिन्होंने बीएससी एग्रीकल्चर से कर रखी है या हॉर्टिकल्चर से कर रखी है बीएससी, वो बच्चे इस फॉर्म को भर सकते हैं, इसका एग्जाम दे सकते हैं। इसका पेपर पैटर्न क्या होता है, तो इसके अंदर मैं अगर बात करता हूँ सिलेबस की, तो इसमें राजस्थान की जीके और एग्रीकल्चर ये दोनों आते हैं। राजस्थान की जीके के 30 क्वेश्चन आते हैं और एग्रीकल्चर के 120 क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर का मतलब यहाँ है कि बीएससी के अंदर जितने भी आप सब्जेक्ट पढ़ते हो, जैसे एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल, सोइल साइंस, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, इसके अलावा आपका पीबीजी, प्लांट ब्रीडिंग, ये जितने भी सब्जेक्ट है, ये सभी सब्जेक्ट जो है इसके अंदर मेंशन होते हैं। टोटल क्वेश्चन आपके 150 होते हैं और एक क्वेश्चन एक नंबर का होता है, तो मैक्सिमम मार्क्स जो आपके 150 होते हैं। 2.5 घंटे का आपका पेपर है। नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर होती है 1/3। अब कि सर इसमें सिलेक्शन कैसे होता है, तो यहाँ पे पहले आपका एग्जाम भी होता था और बाद में इंटरव्यू भी होता था। अब आपका केवल और केवल रिटन एग्जाम होगा। लैंग्वेज जो है आपके पेपर की वो हिंदी और इंग्लिश दोनों आती है। कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर केवल इंग्लिश मीडियम में पेपर आता है क्या, या केवल हिंदी मीडियम में आता है क्या। तो दोनों मीडियम में आपको ये पेपर मिलने वाला है। इसकी वैकेंसी कभी भी आ सकती है। डब्ल्यूओ 2018 और 2021 की जो वैकेंसी है वो अभी किसी कारणवश अटकी हुई है। जैसे ही वो क्लियर होगी तो उन बच्चों के तो इंटरव्यू होना बाकी है कुछ के, क्योंकि 18 वाली भर्ती के अंदर आपका इंटरव्यू था। और अभी क्योंकि उनकी पोस्ट बहुत कम थी, तो अभी जल्दी अराउंड 100 के आसपास जो है नए पदों की जो है भर्ती आने के चांसेज है। इसलिए ऐसा बच्चा जिसको सपना है डब्ल्यूओ बनना, बीएससी एग्रीकल्चर कर रखी है आपने, तो आप डब्ल्यूओ की तैयारी कर सकते हैं। डब्ल्यूओ के बाद में हम बात करेंगे एओ की। इसका पूरा नाम है एग्रीकल्चर ऑफिसर। आपको पता होना चाहिए कि एग्रीकल्चर के अंदर यदि आपको गवर्नमेंट जॉब लगना है, तो 12वीं पास करते ही यहाँ एक वैकेंसी आती है जिसका नाम है कृषि पर्यवेक्षक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। 12वीं पास एग्रीकल्चर का बच्चा लग सकता है। सबसे नीचे की पोस्ट होती है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जस्ट ऊपर की जो पोस्ट है वो है डब्ल्यूओ असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर। उसके लिए आप बीएससी एग्रीकल्चर या हॉर्टिकल्चर चाहिए। और इसके ऊपर आपको अगर अधिकारी बनना है, तो इसके ऊपर की जो पोस्ट है एओ, जो है आपकी कृषि अधिकारी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसके लिए क्या चाहिए, तो वो है आपकी एमएससी एग्रीकल्चर से या हॉर्टिकल्चर से। इसके अंदर कितने पेपर होते हैं, इसके अंदर भी एक ही पेपर होता है। जैसा कि डब्ल्यूओ में एक पेपर होता है और एओ में भी एक पेपर होता है। इसका अगर सिलेबस की बात करूं, तो राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आते हैं और एग्रीकल्चर के 110 क्वेश्चन आते हैं। एग्रीकल्चर के 110 जो क्वेश्चन आते हैं उनमें उसके अंदर आपके एग्रोनॉमी, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, सोइल साइंस, स्टैटिस्टिक्स, इसके अलावा आपकी एक्सटेंशन, इकोनॉमिक्स, पैथोलॉजी, एंटोमोलॉजी, आपके फॉरेस्ट्री, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग, ये सभी सब्जेक्ट जो यूजी में आपने पढ़े वो सभी सब्जेक्ट इसमें मेंशन होते हैं। 150 क्वेश्चन आते हैं और मैक्सिमम जो है 150 ही नंबर के होते हैं। 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है। कई बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर इसमें 180 क्वेश्चन आते हैं। हाँ, ये बात सही है। लास्ट जो पेपर हुआ था आपका उसके अंदर 180 क्वेश्चन थे। 130 क्वेश्चन एग्रीकल्चर के थे और 50 क्वेश्चन आपके जीके के थे। लेकिन जो इस बार वैकेंसी आई है उसके अंदर जो एग्जाम पैटर्न आया उसके अकॉर्डिंग जो है ये लेटेस्ट जो है अपडेटेड अगर मैं बात करता हूँ, तो वो पैटर्न ये रहने वाला है आपका। नेगेटिव मार्किंग 1/3 है, उधर भी 1/3 है। सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ देखना, किसी बच्चे को एओ अगर पहले बनना होता था तो उसका रिटन एग्जाम होता था, बाद में इंटरव्यू होता था। डब्ल्यूओ का इंटरव्यू भी हटा दिया गया और इसमें भी जो है आपका चयन प्रक्रिया जो बताई गई है, जो विज्ञप्ति में जो आपका नोटिफिकेशन में जो बताया गया है उसके अकॉर्डिंग इसमें भी इंटरव्यू नहीं होगा। केवल और केवल आपका जो है रिटन एग्जाम होने वाला है। तो ऐसे बच्चे जिनके दिमाग में ऐसा सेट हो रखा है
कि इंटरव्यू में जिनकी जान पहचान होती है या फिर कुछ और अप्रोच लगती है वही बच्चे सेलेक्ट होते हैं। उन बच्चों के लिए गोल्डन चांस है कि अब आप उस कचरे को दिमाग से निकालो, क्योंकि अगर आप पेपर में अच्छा कर लोगे तो डेफिनेटली आपकी नौकरी पक्की है। नेक्स्ट है कि सर इसमें लैंग्वेज क्या रहेगी, तो आपका चाहे डब्ल्यूओ का पेपर हो या एओ का पेपर हो, दोनों की लैंग्वेज आपकी हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों रहेगी, इसलिए किसी भी बच्चे को कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। तो ये बात होगी एओ की। अब ऐसे बच्चे जैसे मेरे पास कंटिन्यू विजिट के लिए बच्चे आ रहे हैं और कुछ ना कुछ जो है क्वेरीज कंटिन्यू कर रहे हैं और बैचेज के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमें ये भी जान लेना होगा कि फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर की वैकेंसी भी कभी भी आ सकती है। तो उसके लिए जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अभी या अभी कंटिन्यू बीएड जो बच्चे कर रहे हैं, वो बच्चे जो है अभी से तैयारी में लग जाए। तो उनको क्या कुछ पढ़ना होगा वो हम देखते हैं। ये मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ जो लास्ट पेपर हुआ था उसके अकॉर्डिंग। इन चीजों में इस वैकेंसी के लिए अगर कुछ चेंजेस होंगे तो जब विज्ञप्ति आपकी आएगी तब मैं आपको दोबारा बता दूंगा। हाल फिलहाल लास्ट वैकेंसी को रेफरेंस मानते हुए मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। उसके अकॉर्डिंग अगर आपको फर्स्ट ग्रेड टीचर लगना है, लेक्चरर की पोस्ट पे एग्रीकल्चर में अगर आपको जाना है, तो आपको एमएससी एग्रीकल्चर से चाहिए प्लस आपके बीएड की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। आई बात समझ में? इसका एग्जाम पैटर्न क्या है, इसमें 2 पेपर होंगे, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट जो है इसमें जीके आएगी, राजस्थान की भी आएगी और आपकी इंडिया लेवल की, मतलब राष्ट्रीय स्तर और राज्य स्तर दोनों स्तर की जो आपकी जीके आने वाली है। सर एओ और डब्ल्यूओ इनके अंदर जीके कौन सी आएगी, इनमें केवल राजस्थान की जीके आएगी। एक कंफ्यूजन तो आपका ये दूर हो गया होगा। अब है इस जीके के अलावा भी अदर सब्जेक्ट भी इसके अंदर आने वाले हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश, हिंदी, इस तरीके के 8-10 सब्जेक्ट और हैं। आई बात समझ में? टोटल क्वेश्चन 75 है। पेपर 2 जो है उसके अंदर एग्रीकल्चर के 120 क्वेश्चन आएंगे। एग्रीकल्चर के 120 क्वेश्चन आएंगे, उनका मतलब वो 3 लेवल की है, 3 लेवल है उसका। एक तो 12th लेवल पे लास्ट अगर मैं पेपर की बात करता हूँ तो लगभग 55 क्वेश्चन आपके 12th जो स्टैंडर्ड है उसके थे, बीएससी स्टैंडर्ड के लगभग 55 और एमएससी के 10। आई बात समझ में? पीजी के कितने हैं आपके, एमएससी लेवल के 10 क्वेश्चन है। इसका सिलेबस, इसके सिलेबस की बात करता हूँ मैं, लेवल की बात करता हूँ तो डब्ल्यूओ, एओ और आपका फर्स्ट ग्रेड एग्रीकल्चर के पेपर की अगर मैं बात करता हूँ तो तीनों का लेवल लगभग सेम है, 19-20 का फर्क है। और यहाँ पे एमएससी स्टैंडर्ड के जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो लगभग 10 क्वेश्चन है और उसका भी अलग स्पेसिफिक सिलेबस है कि इनमें से ही जो है पीजी का कोर्स कंसिडर किया जाएगा। आई बात समझ में? इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि यहाँ पे लगभग सिलेबस एक जैसा है। इसके लिए इसके अलावा देखो यहाँ कितने क्वेश्चन हो रहे हैं, टोटल 120 और 30 क्वेश्चन जो आपके बीएड के आ रहे हैं ना। जब हम बीएड करने जाते हैं तो किस तरीके से पढ़ाना चाहिए, एक बच्चे के दिमाग में क्या कुछ चलता है, टीचर को किस तरीके से दिमाग लगाना चाहिए, कुछ ऐसी कंडीशंस होती है जिनमें टीचर को दिमाग लगाना होता है कि भाई इस केस में हमें क्या करना होता है। तो वो आपको एक तरीके से प्रैक्टिकल नॉलेज जो बीएड का होता है शिक्षा से रिगार्डिंग, उस तरीके के क्वेश्चन इसके अंदर रहते हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी आपकी आने वाली है उसमें हो सकता है ये पार्ट 2 के अंदर जो 30 क्वेश्चन डाले गए हैं इनको पार्ट 1 में ले जा सकते हैं, क्योंकि इधर इनको डालने का कोई वैसे विशेष लॉजिक है नहीं। आई बात समझ में? तो ये होगी आपकी टोटल बात। टोटल क्वेश्चन 150, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है और ये बाइलिंगुअल है, ये भी हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। और इसकी वैकेंसी कब आ सकती है, तो कभी भी आ सकती है, कुछ भी विशेष नहीं कहा जा सकता, लेकिन आपको प्रिपरेशन करते रहना चाहिए। ये मैंने तीनों एग्जाम के लिए आपको बता दिया है। अब की सर हम तैयारी कैसे करें और कहाँ से करें, इस पे अपन डिस्कस करेंगे। तो आपको पता है पीजी लेवल पे रॉयल इंस्टीट्यूट की आज की डेट में जबरदस्त पकड़ है। 2022 में निकिता मिल की पूरे राजस्थान के अंदर फर्स्ट रैंक है प्री पीजी में। प्री पीजी में फर्स्ट रैंक का मतलब है पीजी के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन पे रॉयल इंस्टीट्यूट का जो स्टाफ है उनकी जबरदस्त पकड़ है। फिर 2023 के अंदर पूरे राजस्थान में पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं रैंक भी रॉयल इंस्टीट्यूट की है। इसके अलावा सैकड़ों ऐसे बच्चे हैं जो आज बीएससी करने के बाद में एमएससी टॉप जगह से कर रहे हैं। और विशेष जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं
कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने बीएससी प्राइवेट कॉलेज से कर रखी है, लेकिन आज वो एमएससी अच्छी जगह से कर रहे हैं। इसका मतलब हिंदी मीडियम का जो बच्चा है वो भी पीजी में सेलेक्ट हो पा रहा है, अच्छी यूनिवर्सिटी और डिपार्टमेंट में जा रहा है। इसके लिए रॉयल की पूरी टीम, यहाँ का कंटेंट, यहाँ का मैनेजमेंट जिम्मेदार है, बच्चों की मेहनत भी जिम्मेदार है। इसलिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम लोग आपके लिए डब्ल्यू, एओ और फर्स्ट ग्रेड तीनों की बेहतरीन फैकल्टी जो है हमारी, उसके साथ में ये बैच हम लॉन्च कर रहे हैं, जो कि डब्ल्यू का 11 तारीख को चालू होगा, एओ का भी 11 से और फर्स्ट ग्रेड का भी 11 तारीख से हम स्टार्ट कर रहे हैं। इनको पढ़ाने के लिए लगभग आप मान के चलो कि 15 से 20 टीचर चाहिए, क्योंकि इतने कोर्स हैं, आपको कहीं ना कहीं टीचर्स की जरूरत पड़ती है। मान के चलो कि 12 से ज्यादा टीचर की तो एंट्री इस पूरे कोर्स के अंदर होगी होगी। अब अगर इतने टीचर, और वो भी अगर आपको सिलेक्शन के लिए किसी बच्चे को पढ़ाना है, केवल कोर्स पूरा नहीं कराना है, तो कुछ ना कुछ इसकी कॉस्ट आएगी। कोई बच्चा, या मैं ये कह दूं कि हम बिल्कुल ही यूं ही करा देंगे तो बेटा पॉसिबल है ही नहीं, और करा देंगे बंडल बना के आपको दे देंगे और आप पढ़ भी लोगे तो वैसे कोई आपके काम का वो रहने वाला नहीं है। इसका मतलब है एक ऐसी फीस हो जिसके अंदर आप अच्छे से, बिना आपकी आत्मा दुख पाए, आप पढ़ सकते हो और आपको अच्छा लगे और कंटेंट आपके काम में भी आए, ऐसा होना चाहिए। अभी मैं थोड़ी देर पहले पीजी के बच्चों से मिल के आया, क्योंकि उनका लगभग कोर्स हो गया, तो मैंने उनको समझाया कि आपको एग्रोनॉमी जो है हमने 100 और लगभग 10 क्लास में पढ़ाया है। एग्रोनॉमी पढ़ाने के लिए पीजी के बच्चे को 50 क्लास में भी कोर्स कराया जा सकता है, लेकिन 14 क्वेश्चन आएंगे पीजी में, इसलिए 110 क्लास में पढ़ाया गया। ऐसे हॉर्टिकल्चर, सॉइल साइंस, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग 64 क्लासेस पढ़ाई गई। वो हम चाहते तो 7 क्लास में पढ़ा देते, बच्चे को तो पता ही नहीं चलता, लेकिन हमें पता है कि इस बच्चे को हमें पीजी की भी तैयारी करानी है। इन फ्यूचर ये डब्ल्यू भी देगा, एओ में भी जाएगा, ये आगे कुछ ना कुछ अच्छा करना चाहेगा, तो इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए। चाहे 2-4 क्लास एक्स्ट्रा लगे, चाहे अपने को 1.5 गुना क्लासेस लगानी पड़े, चाहे डबल लगानी पड़े। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि वास्तव में पढ़ना है और हमें पढ़ाना है, तो हमें इतनी फीस रखनी पड़ेगी कि हम आपको अच्छे से पढ़ा सकें, और हमारी पूरी जो मैनेजमेंट टीम है, जो टीचिंग टीम है, उनको हम सेटिस्फाइड करते हुए, हालांकि वो जितनी मेहनत कर रहे हैं और जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग तो एक गुरुजी को जो है अपने को, मतलब उनका मेहनताना की अपन बात ही नहीं कर सकते, एक तरीके से उसका मोल भाव भी नहीं कर सकते, लेकिन एक प्रैक्टिकल तौर पे जिसको हम कहते हैं घर चलाने के लिए सबको कुछ ना कुछ चाहिए, तो ये इतनी फीस हमने रखी है। 10,000 रुपये हमारी तीनों कोर्स की फीस रखी है हमने, जिसपे अभी हमने डिस्काउंट दिया है, जो कि आपके आने वाले 5-7 दिन तक रहेगा, और ये हम 5-5 हजार रुपये में अवेलेबल करा रहे हैं। तीनों कोर्स आपको एक बार पूरे लाइव पढ़ाएंगे, एग्जाम तक एक बार ये पूरा कोर्स आपको लाइव पढ़ा देंगे हम। लाइव नहीं देख पाते हो तो आप रिकॉर्डेड बाद में देख सकते हो। इसके अलावा एमसीक्यू आपको हर चैप्टर के मिलेंगे, कंटिन्यू आपको टेस्ट देने का मौका मिलेगा, और एग्जाम के जस्ट पहले आपको कंटिन्यू टेस्ट सीरीज देने का मौका मिलेगा। इसके अलावा अलग से आपके कोई भी चार्जेस इस बैच में नहीं लगने वाले हैं। अब इसमें सबसे बड़ी बात, ये बैच पूरा ही हम हिंदी मीडियम में पढ़ाएंगे। किस में पढ़ाएंगे? हिंदी मीडियम में। जहां जरूरत होगी वहां इंग्लिश मीडियम टर्मिनोलॉजी है उसका हम यूज करेंगे, लेकिन इस कोर्स के साथ में पूरा कोर्स पीजी का हम आपको फ्री देंगे। जैसे मान लो आज ये आपने कोर्स परचेज कर लिया, तो हिंदी मीडियम के अंदर पूरे कोर्स को हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन इंग्लिश मीडियम का कोर्स आज की तारीख में आपको तुरंत मिल जाएगा। उससे आपको 2-3 फायदे होंगे। पहला फायदा तो ये होगा कि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा कि मैं अब कौन सा सब्जेक्ट पढ़ूं, या मेरी 3 क्लास हो रही है या मेरी 6 क्लास हो रही है, मेरे को ये जो अभी क्लासेस चल रही है इनमें से मेरे को 2 ही क्लास काम की, क्योंकि 4 क्लास चल रही है, वो सब्जेक्ट तो मुझे आते हैं, तो आपके पास पूरा कोर्स पड़ा रहेगा। आप हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम से हो तो आपके अभी से ये काम का पूरा मैटर हो गया। इंग्लिश मीडियम वाला तो तुरंत ही ले ले, क्योंकि उसको पूरा कंटेंट यहाँ मिल रहा है रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, फिर आपको हिंदी में भी मिलेगा। अगर आप हिंदी मीडियम से हो तो लाइव तो पढ़ोगे, इंग्लिश के वीडियोज पहले ही पढ़े, आपके पास समय तो कुछ आप इंग्लिश भी सीखोगे, कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होने वाला है। तो ये कोर्स तो हम रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपको एग्रीकल्चर का जो कोर्स है पूरा आपको अवेलेबल करा देंगे। आई बात समझ में? जो डब्ल्यू और एओ
ये दोनों जो वैकेंसी है और जो दोनों हमारे जो कोर्स है, इसमें हम आपको पूरा कोर्स अवेलेबल कराएंगे। मतलब जीके भी मिलेगी और आपको एग्रीकल्चर भी मिलेगी। इधर आपको जीके भी मिलेगी और एग्रीकल्चर भी मिलेगी, क्योंकि इस ये जो फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम है, इसके अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट है पेपर फर्स्ट में। तो पेपर फर्स्ट का हम आपको यहाँ कुछ भी अवेलेबल करवाने वाले नहीं है। केवल पेपर सेकंड के अंदर एग्रीकल्चर के जो 120 क्वेश्चन है, उन्हीं का मैटर हम आपको यहाँ अवेलेबल कराएंगे। ये तीनों बैच हमारे चलने वाले हैं। हिंदी मीडियम में चलेंगे, जहाँ जरूरत पड़ेगी वहाँ आपको इंग्लिश जो है सर आपको बताएंगे, लेकिन तीनों कोर्स के अंदर आज की तारीख से ही आपको रिकॉर्डेड कोर्स भी मिल जाएंगे। तीनों की वैलिडिटी अभी 1 साल तक है। 1 साल में अगर एग्जाम नहीं हुआ तो इसको एक्सटेंड कर देंगे, मतलब इनकी वैलिडिटी एक तरीके से अप टू एग्जाम तक रहने वाली है। आई बात समझ में? पूरी चीजें मैंने आपको क्लियर कर दी है। यदि वास्तव में आप मेहनत कर सकते हो, पढ़ना चाहते हो और अपने सपनों को साकार करना चाहते हो, कोर्स खरीद के उसको रखोगे नहीं, पढ़ोगे, तो आप इस बैच के साथ जुड़ सकते हो। किस हम ऑनलाइन आए या ऑफलाइन, तो मैं हर बार कहता हूँ 12वीं के बाद में यदि कोई बच्चा ग्रेजुएशन कर चुका है तो उस बच्चे को कोशिश ये करनी चाहिए कि ऑनलाइन पढ़े। फिर भी यदि आपको लगता है कि सिर्फ हम ऑफलाइन आना चाहते हैं तो आप ऑफलाइन आ सकते हैं, कोई तकलीफ नहीं है। ये सभी बैच हमारे क्लासरूम लाइव रहने वाले हैं। इन तीनों एग्जाम से रिगार्डिंग यदि आपके अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मैं आपको वीडियो बना के पूरी जानकारी दूंगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।